नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और जीवन बदलने वाली ज्ञान से भरपूर कहानी में। आज हम जानेंगे कि जीवन का असली आनंद क्या है। एक किसान जो अपने गांव की समस्याओं से बहुत दुखी था, ने सुना कि बुद्ध उसके दुखों का समाधान कर सकते हैं। वह बुद्ध की शरण में गया, यह सोचकर कि बुद्ध उसकी समस्याओं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। किसान ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूं, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरी पत्नी कभी कभी मुझे बहुत परेशान करती है और घर में क्लेश हो जाता है। मेरे 2 बच्चे भी कभी कभी मेरा आदर नहीं करते और मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। मेरी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। बुद्ध ने किसान की सारी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं तुम्हारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। किसान चौंक गया और बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हर कोई कहता है कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं। बुद्ध ने जवाब दिया, जीवन में समस्याएं स्वाभाविक हैं। ये समस्याएं हमारे कर्मों और परिस्थितियों के अनुसार आती हैं। नए रिश्ते बनते हैं, पुराने बिगड़ते हैं, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट आती रहती है। यह जीवन का चक्र है। दुख कभी समाप्त नहीं होते, यह एक सतत प्रक्रिया है। अगर आप सोचते हैं कि किसी दिन सारे दुख खत्म हो जाएंगे तो आप निराश होंगे। जीवन में सुख और दुख अलग अलग आते हैं। किसान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूं। किसान ने पूछा, 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यानी कि तुम अपने जीवन में किसी भी समस्या की उम्मीद नहीं रखना चाहते। जब तक आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तब तक आप उनके साथ शांति नहीं पा सकते। जब आप यह समझने लगेंगे कि आपका कष्ट अन्य लोगों के कष्ट से बहुत कम है, तब आप परेशान नहीं होंगे। अधिक आरामदायक जीवन आपको जल्द ही बोर कर देगा। इसलिए जीवन के सुख और दुख का अनुभव करना ही असली आनंद है। यदि आप जीवन की समस्याओं को स्वीकार कर लें और मन को मजबूत बनाएं, तो आप किसी भी कठिनाई से विचलित नहीं होंगे। किसान ने बुद्ध की बातों को समझा और महसूस किया कि वह अब तक किस प्रकार की गलतफहमी में था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर धन्यवाद कहा और आनंद का अनुभव किया। दोस्तों, आशा है कि इस कहानी से आपके जीवन की समस्याओं का कुछ समाधान मिला होगा और आप भी जीवन के वास्तविक आनंद को समझ सकेंगे।